यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज कोज कैसे हो सकता है, कैसे चार्ज आ सकते हैं। देखिए इसके भी कुछ टाइप हैं। कोज ऑफ चार्ज या फिर हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। इसके 3 मेथड हैं। एक तो है फ्रिक्शन मेथड। क्या है? फ्रिक्शन मेथड। ध्यान देना, फ्रिक्शन मेथड क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल इसी वीडियो का मैंने दिया आपको कि जब किसी भी चीज़ को रब किया जाता है आपस में, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करते हैं। किन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ चीज़ों को रिपल भी करेंगे। तो ये था फ्रिक्शन वाला, यानी फ्रिक्शन चेंज हो तो इसको किस तरीके से लिखोगे आप? व्हेन एनी सब्सटेंस is come into contact with any other substance with the help of rubbing, then charge is generated there. यानी उस टाइम वहाँ क्या हो जाएंगे, चार्ज जनरेट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपने देखा, क्या था? रबिंग स्केल विद द हेयर, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास रोड विद कैट्स फर। कैट के जो फर होते हैं उनके साथ भी जब आप ग्लास की रोड को क्या करोगे, रब करोगे, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होंगे। आपने देखा होगा सर्दियों में कई बार अपने जब कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो वहाँ कुछ चार्जेस की आवाज़ आती है। वो भी कौन से चार्जेस हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं। वो भी वहाँ पर रबिंग की हेल्प से ही आ रहे होते हैं। अब इसकी एक टेबल है, जिस टेबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ को जब अपने रब करते हैं तो क्या क्या चीज़ें कौन से चार्जेस को जनरेट करती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक टेबल नोट कर रहा हूँ मैं, इस टेबल को ध्यान से समझना है आपको। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जो ग्लास की रोड होगी, वो ग्लास की रोड, फिर इधर जो है वो है कैट स्किन और एक है कोई भी वूलन क्लॉथ। इन पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। इनको रब किसके साथ करेंगे? यहाँ पर कांच की छड़ के साथ में कोई भी सिल्क क्लॉथ हो सकता है, और जो अपना कैट का स्किन है उसके साथ साथ किसको अपने कर सकते हैं? प्लास्टिक की रोड और एबोनाइट की रोड को, प्लास्टिक और एबोनाइट की रोड को। ठीक है, और जो वुलन क्लॉथ बच चुका है वो वुलन क्लॉथ एम्बर, इबोनाइट, प्लास्टिक और रबर। एम्बर, इबोनाइट, प्लास्टिक एंड रबर। इन सब के साथ में जब रब किया जाएगा तो उनके साथ में वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और ये हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कैसे चार्ज जनरेट होते हैं ये पढ़ लिया। एक तो टाइप हो गया इसका रबिंग का। ठीक है, इस टेबल को नोट करके अपने इसका सेकंड टाइप पढ़ते हैं। वो क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर कॉन्टैक्ट से। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्टिंग
यानी कॉन्टैक्ट मेथड। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल ही क्या है, नॉन चार्ज है, यानी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये इंसुलेटिंग मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है, कोई भी हो सकता है, और ये आपका मेटल का कोई भी सब्सटेंस है, मेटल की बॉल हो जाएगी। ये क्या है, नॉन चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर। इसको बड़े एग्जांपल से बड़े बढ़िया तरीके से समझना है आपको। इसके पास जब आपको अपने कोई भी चार्ज्ड बॉडी को लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, चार्ज्ड बॉडी को। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी सब्सटेंस है, ये इंसुलेटिंग मीडिया है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडिया जिसमें से चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अगर यहाँ से होते तो वो ग्राउंड में आ सकते हैं, ज़मीन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल की ये बॉल है, और यहाँ आपका ये जो इंसुलेटिंग मीडिया है। इन दोनों को जब आप बिल्कुल पास में लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, दोनों को, इनको बिल्कुल कांटेक्ट में जब आप कर देंगे तो देखिए क्या होगा। ध्यान दीजिए, दोनों की तरफ आपके पास कुछ ना कुछ चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे। यानी जब वो दोनों, मैंने आपको पहले भी बताया, रबिंग करते हैं तो कोई भी दो एटम मान लो पास में आ गए, तो एक के जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो लूजली बाउंडेड चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ हो रहा है, कॉन्टैक्ट करते ही क्या था, पहले तो इनके पास कोई भी जगह नहीं थी एक दूसरे के पास जाने के लिए। अब जो है इनको कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट मिल गया, इनको कुछ ना कुछ वे मिल गया, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नॉन चार्ज बॉडी के अंदर क्या आ चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमने क्या कह दिया कि हमारी जो बॉडी है वो क्या हो चुकी है, इक्वली चार्ज हो चुकी है, दोनों के पास एक जैसे चार्ज आ चुके हैं। देख लीजिए, दोनों के पास क्या हो गए, इक्वली चार्ज्ड हो चुके हैं वो दोनों। किसकी वजह से ये हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो ये था सेकंड मेथड किसी भी नॉन चार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो जिस टाइप का चार्ज इसके कांटेक्ट में आएगा वैसा ही चार्ज जो है वो हमारी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी। ये थी चार्ज्ड बॉडी हो चुकी है दोनों ही। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी बिना किसी चीज़ को टच किए हुए किस तरीके से चार्जेस को पास में किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज को जनरेट किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंड्यूस होना समझा होगा आपने, एसी जनरेटर के अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता है, वो होता है रिलेटिव मोशन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर मेथड चलता है। वैसे ही अपने पढ़ेंगे कि इंड्यूस क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या चीज़ है। यहाँ सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, ए टाइप ऑफ चार्जिंग ए सब्सटेंस विदाउट टेकिंग any contact of those substances is known as induction method। यानी किन्हीं दो सब्सटेंस को बिना टच किए हुए उनको चार्ज करने का तरीका क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई एक बॉल है मेटल की बॉल है और ये नॉन चार्ज है। इसके पास थोड़ी देर बाद आप कोई ना कोई चार्ज बॉडी ले आइए, मेटल की कोई भी छड़ ले आइए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये आपको पता ही होगा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जब आप कोई भी नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बात तो आपको पता होगी। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ आप कोई भी नेगेटिव चार्ज जैसे मान लो लेके आए हैं तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ नहीं सकता। नेगेटिव किस तरफ जनरेट हो जाएगा? यहाँ। और इस तरफ क्या हो जाएंगे? इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। यानी वो सारे एकदम, ये जैसे ही नेगेटिव पास आता है तो पॉजिटिव क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो एकदम एक तरफ आ जाएंगे, जो कि किस तरफ आएंगे? इस नेगेटिव वाले सिरे के पास आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ अब तक कोई भी सोर्स नहीं है जिसकी वजह से इसको क्या किया जा सके? नीचे लाया जा सके। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करते हैं कि इस ग्लास की रोड, ये जो मेटल की जो रोड है या जो बॉल है, इसके साथ में जब इसके पास ये चार्जेस आए हुए हैं नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं इन सारे नेगेटिव चार्ज को क्या किया जा सकता है? ग्राउंडेड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ग्राउंडेड। वायर की हेल्प से जब इसमें कोई वायर ऐड करके छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वायर की हेल्प से ग्राउंड के अंदर, या फिर इस वायर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इन इलेक्ट्रॉनों को, इन नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेंगे? अपनी तरफ खींच लेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास क्या बच जाएगा? एक मेटल की बॉल बच जाएगी जिसमें सिर्फ कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो बताओ कि बिना कांटेक्ट के कोई चीज़ चार्ज हुई कि नहीं हुई? हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा मेथड भी है जिसमें हम बिना किसी कंडक्टर को, बिना किसी सब्सटेंस को आपस में कांटेक्ट में लाए हुए, बिना कांटेक्ट के ही पास में लाने से ही उनको चार्ज कर सकते हैं, उनको आवेशित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे तीनों मेथड, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कांटेक्टिंग एंड चार्जिंग बाय इंड्यूसिंग, यानी इंड्यूस करने से चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों चार्जेस के टाइप्स थे कि किस तरीके से अपने किसी भी चार्ज को, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब अपने पढ़ेंगे कल इसके नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच।